ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिछले 11 साल में कांग्रेस की सबसे खास तस्वीर है। इस एक तस्वीर में आपको दो नेता यानी दीपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर भरत मिलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भरत मिलाप कांग्रेस के 100 नेताओं के सियासी करियर को निगलने का कारण बना है। ये भरत मिलाप बेशक से कांग्रेस के नए माहौल के बारे में बता रहा है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि इस भरत मिलाप में शामिल दोनों ही नेताओं ने अलग अलग कारणों के चलते 100 नेताओं के सियासी करियर का बेड़ा गर्क करने का काम किया, उनकी इच्छाओं को मारने का काम किया, उनकी भविष्य की आकांक्षाओं को दफन करने का काम किया। और यही वजह है कि ये भरत मिलाप की तस्वीर कांग्रेस के उन 100 नेताओं की पीड़ा को व्यक्त कर रही है जो अलग अलग कारणों के चलते इस मामले में निपट गए। दीपेंद्र हुड्डा ने अशोक तंवर के साथ चलने वाले नेताओं के सियासी करियर को दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया, उन्हें हाशिए पर डाल दिया और अशोक तंवर भी अपने साथ चलने वाले नेताओं का कभी भला नहीं कर पाए। अशोक तंवर बेशक से राहुल गांधी की अगुवाई में 152D पर चलकर दोबारा कांग्रेस में वापसी कर गए हैं और वो कांग्रेस के बड़े भविष्य के चक्कर में ही वापस आए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस में वापसी के बाद अशोक तंवर भी भीड़ में शामिल हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बेशक उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए कांग्रेस के अहम नेताओं की सूची में शामिल करवा लिया गया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अशोक तंवर की आज की तारीख में हरियाणा कांग्रेस में कोई अलग से शख्सियत नहीं है। अशोक तंवर ने टीएमसी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जाने के सफ़र के दौरान 5 साल में बेशक से 5 चीज़ें बदली हैं, लेकिन हर बार अशोक तंवर अपने समर्थकों को साथ लेने में नाकाम रहे। अशोक तंवर के साथ चलने वाले विजेंद्र बिल्लू कादियान, संजय अग्रवाल, धर्मपाल गुप्ता, संजय छोकर, पंकज पुनिया, जगजीत हुड्डा, भवानी सिंह, प्रदीप जैलदार, राजवीर संधू, रोहतास बेदी, रिंकू चंदेल, सुमित गौड़, शिवम गौतम, हिम्मत सिंह, कुलताज सिंह, कृष्ण कादियान, राजेश जून, राजेश ढांडा, मनवीर गिल, अजीत फोगाट, प्रमोद सहवाग, संजय आंतिल, सुनील खेड़ी, जगबीर ढिगाना, सतीश कुमार बंधु, अजीत तोंगड़ और खालिद जैसे नेता पिछले 11 साल में संघर्ष करते हुए अशोक तंवर के कारण आज हाशिए पर बैठे हुए हैं। लेकिन शायद अशोक तंवर भी इस बात को नहीं जानते कि बीजेपी में रहने से उन्हें बड़ा फायदा होता। वो भी बीजेपी में पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए थे। बीजेपी के चुनाव प्रचार में उन्होंने दिल खोलकर साथ दिया। वो चुनाव प्रचार में लगातार एक्टिव भी रहे। बीजेपी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए अशोक तंवर लगातार प्रचार करते रहे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अशोक तंवर कहीं ना कहीं बीजेपी में फिट नहीं हो रहे थे और यही वजह है कि अशोक तंवर अचानक ही 152D से होकर राहुल गांधी की जनसभा में पहुंच गए और कांग्रेस में वापसी कर ली। 5 साल के बाद तंवर दोबारा से कांग्रेस में आए। इस दौरान उन्होंने 5 प्लेटफार्म बदले, लेकिन आज भी अशोक तंवर के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कांग्रेस में वापसी के बाद अपने साथी नेताओं को किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। अशोक तंवर कांग्रेस में वापसी के बाद अपनी जगह तलाश रहे हैं। उन्हें सिर्फ राहुल गांधी का ही आसरा है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने अगर पहले की तरह उन पर भरोसा कर लिया, पहले की तरह उनको अपना करीबी बना लिया, तो वो कांग्रेस में फिर से बड़ी वापसी कर सकते हैं, बड़ा पद ले सकते हैं और अपने साथियों को साथ लेकर चलने का काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में अशोक तंवर खुद ही हाशिए पर पड़े हुए हैं और ये सच्चाई है कि अशोक तंवर अपने साथ चलने वाले नेताओं का कभी भला नहीं कर पाए और यही वजह है कि उनका साथ निभाने वाले नेता भी आज की तारीख में मायूस हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगता है कि कहीं उन्होंने अशोक तंवर का साथ देकर कहीं गलती करने का काम किया, क्योंकि अगर वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहते या कुमारी शैलजा के साथ रहते तो जहाँ पर आज वो हैं उससे कहीं बेहतर पोजीशन में होते। चंडीगढ़ में राहुल गांधी की मीटिंग के बाद तंवर ने क्या कहा, ये आप सुनिए। एक सही दिशा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और जो संगठन है उसका सृजन किस तरीके से करें, आज उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से कवायद शुरू है, संगठन पिछले 11 वर्षों में, आप सब जानते हैं इस बात को कि पिछले 11 वर्षों में संगठन हरियाणा में नहीं बन पाया था और अब जब संगठन बनेगा बिना संगठन के, ये हरियाणा भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि हम इतने थोड़े से मार्जिन से 2 इलेक्शन पिछले हारे हैं और मैं समझता हूँ कि संगठन बनने के बाद एक तरफा माहौल पूरे हरियाणा में दिखाई देगा, वो संघर्ष के रूप में भी दिखाई देगा और आने वाले समय में वो चुनाव की दृष्टि से
तड़ेबंदी तो है ही नहीं, खत्म है सब मामला। देखिए मैं समझता हूँ कि वो दौर चला गया, अब सारी कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर के आने वाले समय में किस तरीके से किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ी जाए, हम नए लोगों को मौका दें इस देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर, वो सारी कवायद चल रही है। जल्दी जल्दी वो पूरा एक उसका प्रारूप तैयार किया है। उसका राहुल गांधी का मैसेज क्या था? मैसेज यही है, संगठन बनाओ, बिना किसी पक्षपात के बनाओ, अच्छे लोगों को आगे लेकर के आए, उसमें वो अलग बात थी। इसीलिए मैंने कहा कि उसके बावजूद डेडलाइन भी दी गई है, वो सारी विस्तार से आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जब जो ऑब्जर्वर हैं, बहुत सीनियर लोगों को ऑब्जर्वर लगाया गया है, जो प्रदेश में हमारे अध्यक्ष रहे, CWC के मेंबर रहे, आज इंचार्जेज हैं, MPs हैं, बहुत सीनियर, मैं समझता हूं कि जो पूरे देश से तरासे हुए लोग हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी। लेकिन ये भरत मिलाप की फोटो भी मीडिया के साथ तंवर की बातों का प्रमाण नहीं है, उनको पूरा होने के आसार नहीं है, क्योंकि हुड्डा फैमिली के लिए अशोक तंवर की अहमियत आज भी कुछ नहीं है और वो अशोक तंवर को सिर्फ कुमारी शैलजा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अशोक तंवर के साथ खड़े रहे नेताओं के बारे में हुड्डा फैमिली कभी पॉजिटिव नहीं सोचेगी, उन्हें कभी भी एडजस्ट नहीं करेगी। यानी अशोक तंवर के साथ रहने वाले नेताओं के लिए फिलहाल कुछ भी अच्छे आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अशोक तंवर ने बेशक से भरत मिलाप कर लिया है, लेकिन उनके समर्थकों के लिए आज भी बड़ी चिंता है। इन नेताओं की चिंता भी जायज़ है, क्योंकि अशोक तंवर कभी इनका भला नहीं कर पाए और ये आज की तारीख में भी चौराहे पर खड़े हुए हैं।